Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I am teaching you from 17th chapter of GK. Okay. So the name of 17th chapter is Mixed Bag. इसमें कुछ mixed questions दिए हुए हैं. Let us read them. Circle the correct options. इसमें आपको क्या करना है? Correct option को circle करना है और you can tick it also. Okay. First point है यहाँ पर. To stroll down Juhu beach, you will have to go to. जुहू बीच घूमने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ पर है जुहू बीच? चेन्नई में, मुंबई में और दिल्ली में. इट इज इन मुंबई. मुंबई में है जुहू बीच. सो वेयर यू विल हैव टू गो? यू विल हैव टू गो टू मुंबई इफ यू वांट टू स्ट्रॉल डाउन जुहू बीच. ओके. सेकेंड वन इज नेपाल इज टू द डैश ऑफ इंडिया. नेपाल इंडिया में कहाँ पर है? नेपाल इज टू द नॉर्थ, वेस्ट और साउथ. नॉर्थ में. जब आप मैप देखते होंगे तो देखिएगा नेपाल नॉर्थ में आपको दिखिएगा. सो इट इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया. ओके. द इंडियन फ्लैग वॉज डिजाइन बाय. इंडियन फ्लैग किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी. किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था. ठीक है. फोर्थ है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मीन्स स्पेस में रिसर्च करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनी हुई है. वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. इसका खोज किसने करी थी? इंदिरा गांधी ने, अमजद अली खान और विक्रम साराभाई. इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई. ठीक है. नेक्स्ट इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज. इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन. एस राधाकृष्णन. एस का फुल फॉर्म है सर्वपल्ली राधाकृष्णन. जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद. कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद थे फर्स्ट प्रेसिडेंट. ठीक है. उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है द 2014 नोबेल प्राइज पीस प्राइज वॉज गिवन टू. 2014 में नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को, कैलाश सत्यार्थी को और ई श्रीधरन को. कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था 2014 में नोबेल पीस प्राइज. ठीक है. तो इस पर टिक करिएगा. ठीक है. ये सब चीजें स्टूडेंट्स याद पढ़ के और याद करने की है, मेमोराइज करने की है ये सब चीजें. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक्स. चूज फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ ब्लैंक्स में हमको बॉक्स से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके फिल करना है. गांधी जी वाइफ. यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जो महानदी, इट्स अ रिवर. गोवा, it's a state. Kasturba, it's a name of a lady. Rabindranath Tagore is also a name, and Kerala is name of a. Kerala is also a state. Okay. अब हम इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे. गांधी जी वाइफ्स नेम वॉज. गांधी जी की वाइफ का नेम था. क्या नाम था गांधी जी की वाइफ का? कस्तूरबा गांधी. तो इसका आंसर क्या होगा? कस्तूरबा. ठीक है. सेकेंड है द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया. इंडिया में सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? इट इज गोवा. ठीक है. ये गोवा है. ये सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का. उसके बाद डैश वॉज पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव. इनको गुरुदेव भी बोला जाता था. इनको ये थे रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. इनको गुरुदेव भी बोला जाता था पहले. द हीराकुड डैम इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर महानदी. हीराकुड डैम महानदी रिवर पर बना हुआ है. ठीक है. एक बांध है जो कि महानदी रिवर पर बना हुआ है. द पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन. ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? इट इज इन केरला. पेरियार नेशनल पार्क है केरला में. ठीक है. तो ये वाले इसके भी बुक में ही फिल करिएगा और इनको याद करिएगा इनको. Now next chapter is on page number 18. Heading of this chapter is every year in India. इंडिया में हर साल मतलब कुछ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट यहाँ पर जो कुछ डिटेल दी हुई है. द एलिफेंटा फेस्टिवल इज हेल्ड इन फरवरी और मार्च नियर द एलिफेंटा केव्स इन महाराष्ट्र. ये एक फेस्टिवल है जो कि फरवरी और मार्च के महीने में कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में एलिफेंटा केव्स के पास में मनाया जाता है. ठीक है. एलिफेंटा केव्स के पास में ये महाराष्ट्र में ये फेस्टिवल एलिफेंटा फेस्टिवल मनाया जाता है. अब एलिफेंटा फेस्टिवल क्या होता है? ये कैसे शुरू हुआ? क्या होता है ये? तो इसमें ये एलिफेंटा फेस्टिवल जब ड्यूरिंग मतलब कुछ जब पहले राजाओं के शासन होते थे ना, राजाओं के टाइम पे इंडिया में कुछ इस तरह से इवेंट्स होते थे जहाँ पर
स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब इससे काफी मजबूत हाथी वो एक दूसरे से फाइट करते थे आने वाले मेहमानों को, रॉयल गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए। रॉयल गेस्ट मतलब जैसे मान लीजिए किसी राजा ने अपने यहाँ कुछ ऐसे इवेंट रखा है और वहां पर अपने वो दूसरे राजाओं को बुलाते थे, तो उनको एंटरटेन करने के लिए ऐसे काफी स्ट्रॉन्ग एलिफेंट को आपस में लड़ाया जाता था। ठीक है, तो उसको एलिफेंटा फेस्टिवल बोलते हैं। मतलब अपने यहाँ आने वाले गेस्ट को, किसी भी रॉयल गेस्ट से मतलब है किसी भी राजा, इन सबको एंटरटेन करने के लिए काफी मजबूत एलिफेंट्स की आपस में ऐसे फाइटिंग कराई जाती थी, तो उसको एलिफेंटा फेस्टिवल बोला जाता था। वहां से ये शुरू हुआ। अब अभी आजकल के दिनों में ये हर साल ये मनाया जाता है, एवरी ईयर ये मनाया जाता है। ये राजस्थान टूरिज्म ग्रुप के द्वारा मनाया जाता है। एक चौगान स्टेडियम है राजस्थान टूरिज्म ग्रुप में, जहां पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये एलिफेंटा फेस्टिवल इस तरह से है ये। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया है द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज उत्तरायण। एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल है, उसको उत्तरायण भी बोला जाता है। इज हेल्ड इन गुजरात इन जनवरी, और ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इसको मकर संक्रांति फेस्टिवल भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, जनवरी में आती है मकर संक्रांति। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक पार्ट इन दिस काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। वर्ल्ड में सारे लोग जो होते हैं इस काइट फ्लाइंग फेस्टिवल में, काइट उड़ाने में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये क्या है, ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा इस तरह से? तो ये जो उत्तरायण, इस फेस्टिवल का नाम उत्तरायण भी है, और इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा है कि जब विंटर, इसका मतलब होता है कि जब विंटर शुरू हो जाती है वहां से कि गर्मी शुरू होगी, विंटर खत्म हो जाती है और गर्मी का टाइम शुरू होने लग जाता है, तो इसलिए उसको इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग वहां पर से विंटर खत्म हो जाती है मकर संक्रांति के टाइम पे से, और गर्मी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब गर्मी होना शुरू हो जाती है तो ये फार्मर्स के लिए एक साइन होता है कि अब सन वापस आ रहा है, मतलब गर्मी हो रही है मतलब सन वापस आ रहा है, और हार्वेस्ट सीजन जो है वो भी आने वाला। हार्वेस्ट सीजन मीन्स कटाई का सीजन, फसलों की जो कटाई होती है ना, वो वाला सीजन आने वाला है। ये हार्वेस्ट वो फार्मर्स के लिए एक संकेत होता है कि अभी विंटर्स खत्म हो गई हैं एंड समर सीजन शुरू होने वाला है। सो आप लोग फसल की हार्वेस्टिंग का टाइम आप लोगों के लिए आ गया है। ठीक है, तो इस फेस्टिवल को मकर संक्रांति फेस्टिवल भी बोला जाता है। ठीक है, जिसमें विंटर्स खत्म होती हैं और समर्स का टाइम शुरू होता है मकर संक्रांति के टाइम से, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल की भी, यहाँ से हार्वेस्टिंग की भी शुरुआत होती है फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है ये। ओके, नेक्स्ट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर, द हॉर्नबिल फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन दिसंबर नियर कोहिमा, द कैपिटल ऑफ नागालैंड। ये फेस्टिवल कोहिमा में होता है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा में। ये दिसंबर के महीने में होता है ये फेस्टिवल। ठीक है, कोहिमा में होता है, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है। अब ये क्या होता है, इस फेस्टिवल का एम होता है, नागालैंड के लोग जो जब इस फेस्टिवल को मनाते हैं तो उनका एम होता है कि वहां के वो अपने कल्चर को रिवाइव करने के लिए, मतलब कल्चर को नया करने के लिए, हमेशा उसको जिंदा रखने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस फेस्टिवल को मनाते हैं, अपने यहाँ के कल्चर और अपनी यहाँ की जो भी उनकी संस्कृति है, जिस तरह से वो रहन सहन है उनका, उसको जीवित रखने के लिए इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इसमें कई जगहों से लोग बाग आते हैं और वो आते हैं वहाँ, यहाँ के लोगों को देखते हैं कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ के लोगों का खाना पीना कैसा है, तो वो लोग ये सब चीजें देखते हैं। तो इस तरह से वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर के महीने में। अपनी ये लोग कल्चर को रिवाइव करने के लिए, मतलब उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा संस्कृति कभी फिनिश नहीं हो, खत्म नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है द स्नेक बोट रेस ऑफ केरला, ऑल्सो नोन एज वल्लम काली, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ ओणम। ये स्नेक बोट रेस होती है जिसमें बोट्स जो होती है वो स्नेक के शेप में होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रेस होती है, रेस बोट्स के बीच में रेसेस होती है, ऑल्सो नोन एज वल्लम काली, और इसको इस स्नेक बोट रेस को वल्लम काली भी बोला जाता है। और ये कहाँ पर होती है, ये वाला फेस्टिवल ओणम में मनाया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पे, मतलब फसलों की कटाई के टाइम पे ओणम में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल का नाम है स्नेक बोट रेस। ठीक है, इसमें स्नेक के शेप में ये बोट्स होती है, ये देख रहे होंगे आप लोग पिक्चर में, तो स्नेक के शेप में होती है, और हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है,
तो हमने आज इसमें 4 फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा। एलिफेंटा फेस्टिवल, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। एलिफेंटा फेस्टिवल ये फरवरी और मार्च के महीनों में होता है। काइट फेस्टिवल जनवरी में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर मंथ में होता है। और स्नेक बोट रेस ऑफ केरला जो है, यहाँ पर इसका मंथ मेंशन नहीं किया हुआ है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पर ओणम में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आपने भी इनके बारे में जाना होगा। इसको और अच्छे से बुक में से पढ़कर इन फेस्टिवल के बारे में भी अच्छे से समझिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।